देखो भाई, अगर आपका फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है, आपकी जॉ लाइन भी, आपकी नोज भी अच्छी है, आपकी स्किन भी अच्छी है, आपका पूरा फेस ही अच्छा है, उसके बाद भी अगर आपका आई एरिया अच्छा नहीं है ना, अगर आपकी आईज अच्छी नहीं है, तो आपका पूरा फेस ही खराब दिखेगा। अब एक ही चीज की वजह से पूरा फेस खराब हो जाए, तो आप सोच ही सकते हो कि आपकी आईज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो आईज में मोस्ट अट्रैक्टिव आईज होता है वो होता है हंटर आईज, जो कि शेर या वुल्फ की होती है, प्रेडेटर एनिमल्स की। आपकी हंटर आईज इस वजह से नहीं होती है क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा पेरिफेरल विजन क्रिएट कर रही होती है। अगर आपकी बॉडी ज्यादा पेरिफेरल विजन क्रिएट करेगी तो आपकी आईज जो होती है वो अगली और प्रे हो जाएंगी। एज एन एग्जांपल, कोई प्रेडेटर एनिमल होता है ना, कोई शेर होता है, ये हमेशा ही देखोगे कि उसकी हंटर आईज होती है। अगर कोई प्रे एनिमल होता है, कोई गाय हो गई या फिर कुत्ता हो गया या फिर हिरन हो गया, उसकी हमेशा प्रे आईज होगी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी। इसलिए होता है क्योंकि नेचर ने इस तरह से बनाया होता है कि जो शेर होता है उसको तो किसी का खतरा नहीं होता है ना, इसी वजह से उसकी छोटी आईज होती है। एंड जो बाकी के प्रे एनिमल्स होते हैं उनकी बड़ी आईज इसलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी में ज्यादा पेरिफेरल विजन क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि उनको बड़े जानवरों का, प्रेडेटर एनिमल्स का खतरा होता है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। आपको बस इतना करना है कि आपको अपनी बॉडी में पेरिफेरल विजन ज्यादा क्रिएट होने को रोकना है। इसलिए आपको जानना पड़ेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जिसके दो स्टेट होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, एक होता है सिंपैथेटिक स्टेट। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टेट तब एक्टिवेट होता है जब आप अच्छे मूड में होते हो, जब आप हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो। सिंपैथेटिक स्टेट तब एक्टिवेट होता है जब आप डरे हुए होते हो, नर्वस और एंजियस होते हो, जब टेंस्ड होते हो। इसीलिए जैसे मैंने बताया, प्रे एनिमल्स होते हैं जैसे गाय होती है, जैसे हिरन होता है, वो हमेशा बड़े जानवरों से डरे हुए होते हैं, इसीलिए वो हमेशा सिंपैथेटिक स्टेट में रहते हैं। उनकी आइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उनकी प्रे आइज होती है। जैसे मैंने बताया कि शेर को किसी बात का डर नहीं होता है, तभी वो हमेशा पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में होता है, वो हमेशा हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है इतने जानवरों को मार के। इसी वजह से उसकी हंटर आइज होती है, उसकी बॉडी में पेरिफेरल विजन कम क्रिएट हो रहा होता है। जो आप बोलते हो ना म्यूइंग और करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग, वो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा जब आप पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में रहोगे। देखो, मैंने पूरी बात की जड़ ही बता दी, मतलब सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर इसको खत्म कर दोगे तो आपकी हंटर आइज भी आ जाएगी, आपका फेस भी अट्रैक्टिव बन जाएगा। जो लोग ऊपर ऊपर का बताते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, उससे अच्छा मैंने सबसे बड़ी बात बता दी, इसको रोक दो और आपका फेस अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में रहने की कोशिश करनी है। इसलिए आपको हैप्पी, कॉन्फिडेंट और काम फील करना होगा। तो आपको बस इतना करना है कि आपको अपनी डाइट को अच्छी रखना है, सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं डाइट में, मेडिटेशन करते रहना जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और जिम में जाके वर्कआउट भी करो, मतलब ऐसा कुछ भी करो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए। देखो, कहीं ना कहीं सारी बातें आके इससे ही मिल जाती है। जब आप कम स्ट्रेस्ड और कम टेंस रहोगे, काम रहोगे, तो आप हमेशा पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में रहोगे। सेकंड आता है ना, वो होता है बोन मास। देखो, बोन मास जो होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। ये आप देखोगे कि फीमेल्स के फेशियल फीचर्स उतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब उनकी जॉ लाइन और उनके चीक बोन्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। बोन मास का मतलब होता है आपके चीक बोन बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए, आपकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड बोन मास आपका हाई तब होता है जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन से आपके फेशियल फीचर्स और भी ज्यादा शार्प हो जाते हैं, आपकी जॉ लाइन और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। चीक बोन्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो आपकी हंटर आइज भी आ जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए बस सिंपली ऐसे धूप में आके बैठ जाओ, ऐसे मैं अभी बैठा हूँ, पूरी बॉडी में धूप पड़ेगी, विटामिन डी बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। बिकॉज जो विटामिन डी होता है उससे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और कोशिश करना कि आपको अपनी बॉल्स पे धूप लेना है, हाँ किसी के सामने मत लेना, पहले में कोई जगह ढूंढ लो, उस जगह पे जाके अपनी बॉल्स पे धूप ले लो। जब आप डायरेक्ट सनलाइट अपने नुन्नू पे डालोगे, अपनी बॉल्स पे डालोगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ ही जाएगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सेकंड चीज तो आपको बताइए, आपको जिम जाना है, वर्कआउट करना है, उससे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ ही जाता है। आप इससे टेस्ट भी कर सकते हो कि अगर आपकी बॉडी अच्छी हो रही है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है। सेकंड चीज आप कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन के लिए, वो होती है शिलाजीत ले लो। देखो, शिलाजीत से तो आपको भी पता होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही है। बाद आप एक और चीज कर सकते हो अपने फेशियल बोन्स को शार्पर बनाने के लिए, वो होता है अपने बॉडी पोस्चर को अच्छा रखो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो। एंड उसके बाद होता है म्यूइंग करो। जो म्यूइंग होती है वो आपको एक्सट्रीम वाली करनी पड़ेगी, बिकॉज नॉर्मल वाली म्यूइंग से कुछ भी नहीं होगा। प्रॉब्लम भी होती है कि उससे 18 के बाद आपका फेस चेंज नहीं हो पाए। मुझसे हमेशा एक्सट्रीम चीजें एक्सपेक्ट करना, बिकॉज मैं हमेशा वही बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है। जैसे मैंने नुन्नू पे धूप लेने को बोला, ऐसे मैंने भी सोचा कि धूप में ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो भी अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी और धूप भी लग जाएगी, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। आपको बस इतना करना है कि आपको एन बोलना है, एन बोलो। एन बोलते ही आपकी जो ऊपर वाली जीभ है ना, ये वाला ऐसा ये ऊपर टच हो जाएगा। टच हो जाए उसके बाद आपको अपनी जीभ को दांत से दूर रखना है, दांत के पास भी मत लेना, वरना आपके दांत बाद में खरगोश की तरह हो जाए तो मुझसे मत कहना, ऐसे मेरे भी हो गए। तो गलत तरह से म्यूइंग मत करना प्लीज। दांत से दूर रख के जब ये टच हो जाती है ऊपर वाली जीभ, उसके बाद आपको पूरी जीभ को टच कर देना है ऐसे, मतलब पूरी अंदर तक पूरी जीभ को टच करना, इतना याद रखना। और वहीं पे होल्ड कर लो और उसको स्वेलो करते रहो, उसको बोलते हैं सक्शन होल्ड। अब इसके बाद एक और चीज करनी है, वो होती है चिन टकिंग। चिन टकिंग में आपको एक चीज करनी है, जैसे आप म्यूइंग कर लेते हो अपनी पूरी जीभ को ऊपर रेस्ट कर देते हो, आपको ऐसे कर देना है, जैसे कोई पीछे दीवार है उसमें आपको ऐसे कर देना है। एक लड़का है जिसका नाम सैल्यूटॉन है, तो इसी तरह से म्यूइंग और चिन टकिंग करके अपने फेस को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो उसकी बात ही नहीं मानता, सब उसको बोल रहे हैं कि तुमने सर्जरी करवाया है। इवन मैंने भी अपने फेस को काफी ज्यादा चेंज किया, उसी एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैं 2019 से लुक्स मैक्सिंग पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बस किसी दीवार में रोज ऐसे करके होल्ड कर देना है आधे से 1 घंटे तक, आपकी हंटर आइज तो आएगी और आपका पूरा फेस भी अच्छा हो जाएगा। अब एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपनी आईब्रोज को और अपने आईलैशेस को ग्रो करना है। आप ज़ेन मलिक का एग्जांपल ले सकते हो, उसका फेस कितना अट्रैक्टिव दिखता है, उसकी आईब्रोज बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके आईलैशेस बहुत ज्यादा अच्छे
हैं। तो आपको बस इतना करना है कि आप कोकोनट ऑयल को कास्टर ऑयल में मिला के लगा लो, उससे आपकी आईब्रोज ग्रो हो जाएंगे। जो सेकंड चीज होती है वो होती है कोई आईब्रो ग्रोथ सीरम मंगा लो, इतने सारे मिलते हैं ऑनलाइन। इतना चेक कर लेना कि उसमें ज्यादा केमिकल्स ना हो, वरना क्या पता सही करने की जगह खराब कर लो। और तो इतना तो हो गया। अब मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूँ, आप अपनी हंटराइज को फेक कर सकते हो, फेक करके अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखो सिंपली आपको एक चीज करनी है ना, आपको ऐसे करना है, ऐसे अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लो, उसके बाद पूरी अपनी आंखों को भी ऊपर कर लो, फिर ऐसे कर दो। ये देखो मैजिक। ये आप कोई फोटो खींचने के टाइम में यूज कर सकते हो, और अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो आप हमेशा भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन हाँ हमेशा ऐसा मत करना। आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।